देखिए, वैसे तो इंसान बड़ा सेल्फिश होता है, पर अगर सही समय पे जामवंत बन उसे उसके ताकत का एहसास कराया जाए ना, तो फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं जो वो दूसरों के लिए ना कर सके। तो आज बनिए किसी की ज़िंदगी के जामवंत। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर डे। और आज का दिन देखते हैं, आज कुछ प्लान नहीं है। विल ट्राई टू डू समथिंग टुडे। मैं आप लोगों को कुछ जगह लेके जाने की कोशिश करता हूँ जहाँ मैं इतने समय से जा रहा हूँ, या मेरी कोई फेवरेट जगह है, और वहाँ लेके चलता हूँ आज आप सबको। तो आयुष सार्थक को मैं बोला कि कहीं घूमने चलते हैं, मैनी नदी चलते हैं, मैनी नदी से घूम के आते हैं, फ़ोटो वोटो खींचेंगे बढ़िया। लेकिन इन लोग बोले कि मैनी नदी ही चलते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा आपको नया जगह दिखाते हैं जहाँ पर अभी तक नहीं गए हैं। मैं बोला चलिए, नए जनरेशन के साथ नए जगह जाना भी ज़रूरी है। हम लोग जो जगह नहीं खोज पाए आज तक, वो जगह इन लोग खोजे हैं, चलते हैं वहाँ। छोटे गांव में रहने की सबसे अच्छी चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलती है। खेल कूद, अच्छे सरल लोग जिनके मन में ना छल कपट है, ना कोई दुर्भाव है। ये बस कुछ जानते हैं तो अपना काम करना। यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के आय का जो मुख्य साधन है वो खेती बाड़ी है, और यहाँ अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जिनमें से मुख्यतः अगर आप देखेंगे तो लोग धान उगाते हैं, सब्जी भाजी उगाते हैं, और इनके जीवन में ज़रूरतें बहुत कम है। मतलब अगर आप इनकी संतुष्टि का अगर लेवल देखें तो ये कम चीज़ों में, कम संसाधन में बहुत बहुत संतुष्ट है अपने जीवन। अगर आप देखें तो इनके पास बहुत सी ऐसी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं जो हमारे पास होती हैं, पर उसमें भी ये खुश हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ये जीवन से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। ये बस ये चाहते हैं कि इन्हें 2 वक्त की रोटी मिले और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने का मौका मिले। तो रास्ते में मैं रुका हूँ आप सबको ये बताने के लिए कि मेरा जो एरिया है, ये जशपुर का बाग बहार का जो एरिया है, बाग बहार, लुड़ेग, इधर आगे फरसा बहार, ये एरिया सबसे ज़्यादा पॉपुलर है टमाटर के लिए। यहाँ पे मतलब 2 चीज़ों के लिए ऐसे पॉपुलर है। एक, इसे नाग लोग भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सांप बहुत पाए जाते हैं। मतलब अब तो डेथ बहुत कम हो गई है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा मौत यहाँ पे सांप काटने की वजह से होती थी। और दूसरा जिस चीज़ के लिए फेमस है, मैं उसके खेत के ठीक सामने हूँ। ये टमाटर जो है, टमाटर के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जशपुर का एरिया। मतलब छत्तीसगढ़ में, इनफैक्ट इंडिया में वन ऑफ द सबसे ज़्यादा टमाटर उगाने वाले एरिया में आता है। अगर आप टमाटर देखें तो ये टमाटर कुछ समय बाद इतने सस्ते हो जाते हैं कि एक भार टमाटर 10 रुपये 20 रुपये में। आपने कई बार खबर पढ़ी होगी कि सारे किसानों ने टमाटर जो है वो रोड पे छोड़ दिया। वो इसलिए, जैसे मेरे पीछे ये टमाटर की जो खेत है, इसमें तकरीबन आप समझ लीजिए अभी जितने टमाटर लगे उसमें 200-300 किलो टमाटर अभी होगा इसमें। एक भार की कीमत नॉर्मली जब सीज़न चलता रहता है तब 1000 रुपये 1500 रुपये तक जाता है, लेकिन जब सीज़न ऑफ होता है तो वो 10 रुपये 20 रुपये 25 रुपये एक भार में। एक साइड पे 30 किलो और दूसरे साइड पे 30 किलो, तो 60 से 70 किलो के लगभग टमाटर आता है। और वो टमाटर 60-70 किलो टमाटर उनको 10 रुपये में देना पड़ता है। तो इसलिए क्योंकि उनको तोड़ने का जो उनका लेबर कॉस्ट होता है वो भी नहीं निकल पाता, जिस वजह से उनको फिर वो टमाटर वो फेंक के चले जाते हैं। सोचिए, जब हम सब्ज़ी खरीदने जाते हैं तो मोल भाव कितना करते हैं, 2 रुपये 5 रुपये के लिए। लेकिन एक किसान जिसने 6 महीने 7 महीने 3 महीने अलग अलग फलों के लिए, अलग अलग सब्जियों के लिए अलग अलग समय लगता है, और उस समय की मेहनत के बाद फाइनली जब वो सब्ज़ी तैयार हो जाती है, जब वो फसल तैयार हो जाती है, तब उसे पता चलता है कि उसे उसके फसल की कीमत ही नहीं मिल रही, जो कि उसके लिए कितनी ज़्यादा दिक्कत देने वाली बात, परेशानी देने वाली बात हो जाती है। और वो मजबूर होता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो बस अपनी सब्ज़ी, अपना फसल बस बेचना चाहता है, क्योंकि उसे भी पता है अगर वो नहीं बेचेगा तो उसके परिवार वाले भूखे रह जाएंगे, जिसकी वजह से जो रेट मिल पाता है, जो दाम मिल पाता है, उस दाम में वो अपना फसल बेच देता है। और इसीलिए आपने कई बार सुना होगा कि हमारे एरिया के किसानों ने पूरा टमाटर रास्ते पे फेंक दिया। और बस अगली बार जब आप बाज़ार जाएं कुछ ख़रीदें तो ये बातें ज़रूर अपने ध्यान में, अपने जहन में रखें। बहुत से गांव हैं मेरे गांव के आसपास जो बहुत छोटे हैं, जैसे ये गांव जो अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा आबादी नहीं है। या इसके अलावा भी जितने गांव में आप सबको अभी दिखा रहा हूँ, उन सब गांव में आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन बहुत लेट पहुँचा है। यहाँ पे अभी अभी पिछले 10 साल में, पिछले 12 साल 15 साल में यहाँ पे ये सारे कनेक्शंस आए हैं। मतलब मैं जानता हूँ वो दिन जब मेरे गांव में 12-12 घंटे, 18-18 घंटे, कई बार 2-2 3-3 दिन गर्मियों में बिजली नहीं रहती थी। तो मतलब मेरे जनरेशन में हमने वो समय देखा है। तो ये गांव तो मेरे घर से भी और इंटीरियर में, आप समझिए कि इनको कितनी बुनियादी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। अभी भी पक्के सड़क नहीं है, अगर आप देखें तो कच्ची सड़कें हैं। अभी भी इनके पास बिजली अगर कटती है मेन लाइन से तो इनके पास पहुंचने में अभी भी 1-2 दिन का समय लग जाता है।
तो इतनी बुनियादी समस्याएं अभी भी हैं गांव में। छोटे छोटे सुदूर प्रांत के जो गांव हैं, इन गांव में लोग अभी भी बोरवेल से पानी नहीं पी पाते हैं। अभी भी नल है, जिसके पास नल नहीं है उनके पास हैंडपम्प है, वो हैंडपम्प से पानी भरते हैं, वहाँ से पानी लाते हैं। तो इस प्रकार की बुनियादी जो समस्याएं हैं गांव में वो तो है ही हैं। और ये जंगल का रास्ता है जहाँ से हम फाइनली जिस लोकेशन पे जा रहे हैं वो जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लोकेशन है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। मैं कभी नहीं गया इस रास्ते से, और बीच में एक जंगल भी आने वाला है, तो देखते हैं कि वो जंगल भी कैसा है। मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो सो आई एम वेरी 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 मच एक्साइटेड। देखते हैं कैसा लोकेशन है और फाइनली ये लोग लेके कहाँ जा रहे हैं। खूबसूरत सनसेट्स की ना बात ही कुछ और होती है। मतलब मुझे सबसे ज़्यादा कोई चीज़ शामों में अगर अट्रैक्ट करती है तो वो सनसेट्स ही है। मुझे बड़ा मज़ा आता है सनसेट्स देख के। मतलब मैं जितनी भी जगह अभी तक हिंदुस्तान में घूमा हूँ, मैं वेट करता हूँ सनराइज़ और सनसेट का। आप में से भी कोई अगर ऐसा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस रास्ता रहा ये। बीच में बांस का एक जंगल भी है, और मतलब अलग ही टाइप का रास्ता था। काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग करके आना पड़ा हम लोग को यहाँ पे। और अभी भी पैदल चल के जा रहा हूँ मैं, क्योंकि रास्ता इतना ख़राब था, तो मैं सोचा गाड़ी से कि उतर ही जाता हूँ, नहीं तो गिरने विरने का डर है। तो देखते हैं। ये अभी मेन जगह नहीं है। ये पौधे किस चीज़ के हैं पता नहीं, पर दिख बहुत मस्त रहे हैं, एस्थेटिकली बहुत सुंदर दिख रहे हैं पौधे। तो ये सामने चल रहे सारे लोग सार्थक के मित्र मंडली वाले हैं। आयुष है जो फ़ोटो खींच रहा है, उसके सामने सारे आयुष और सार्थक के दोस्त हैं, इनके साथ ही आया हूँ मैं। मतलब ये जगह आपको ऐसे थोड़ा लगेगा गोवा वोवा पहुँच गया टाइप का। ये जो कंस्ट्रक्शन है ये तो गांव के लड़के माहिर रहते हैं सब करने में। ये साफ पानी और ये सुंदर नज़ारा। तो ये जो है ये स्टॉक डैम है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक डैम्स अभी सारे नदियों में बने हैं, और ये सुंदर सनसेट यही देखने हम लोग आए थे यहाँ पे। तो ये मैनी नदी है, आगे जाके ईब नदी में मिलती है। तो इसका उद्गम स्थल भी यहीं कहीं पीछे ही है। मतलब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन आगे जाके ये नदी ईब नदी में मिलती है। और हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं सभी आके यहाँ पे पिकनिक मनाते हैं, नहाने आते हैं। बहुत सारे लोगों के जीने का, पानी पीने का ये इकलौता ज़रिया भी है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं आसपास में, जो मैंने आपको अभी रास्ते में भी दिखाया, जहाँ पे बहुत ही कम रिसोर्सेस है। वहाँ पे यहाँ से पानी से सिंचित करके खेत वेत में भी पानी जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा दूर के खेत अगर आप देखें वो वाले, तो ये सब जगह में पानी इसी नदी से जाता है। तो बहुत ही सुंदर शाम है। और गाँव में रहने की सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि मतलब आपको सुंदर शाम देखने को मिलती है। आप ऐसे अलग अलग लोकेशंस पे आ सकते हो। आसपास में ऐसे जशपुर में बहुत से लोकेशंस हैं, जहाँ मैं कोशिश करूँगा, इस बार तो थोड़ा टफ लग रहा है, बट मैं कोशिश करूँगा स्टिल कि कहीं आपको ले जा सकूँ और दिखा सकूँ कि जशपुर कितना सुंदर है। और ऐसे बहुत से लोकेशंस हैं। ये तो बिल्कुल मेरे घर, मतलब मेरे घर से 5 या 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। मेरे घर से 100 किलोमीटर के रेंज में कम से कम मैं कहता हूँ 50 ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जो बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो मैं कोशिश करूँगा आप सबको भी अपने साथ वहाँ लेके जाऊँ और आपको जशपुर घुमाऊँ मेरे साथ। तो हम लोग सब लोग आए हैं यहाँ पे। ये है मयंक, सब हाथ उठाते जाओ यार अपना अपना, नहीं तो कैसे पता चलेगा। ये है मयंक, पीछे है हर्षु, और इधर आशु है जो कि सब्सक्राइबर है अपना, देखता है रेगुलर व्लॉग्स। कल बहुत तारीफ़ कर रहा था। पीछे विक्की है, और ये सार्थक जी से तो आप मिल ही चुके हैं। और हमारे हमेशा फ़ोन में व्यस्त रहने वाले महोदय आयुष जो है वो इधर है, इंट्रो मतलब यहाँ से अगर आप उधर देखें तो यहाँ जाने के लिए जगह नहीं है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और उस बीच किसी जुझारू इंसान ने यहाँ पे दिल बनाया अपना। इनक्रेडिबल इंडिया ये मैं डाल नहीं पाऊंगा क्योंकि मम्मी डांटेगी तो यहाँ बैठा हूँ मैं, और ऐसी जगह पे आप घंटों बैठ सकते हैं। मतलब आराम से समय बिता सकते हैं। आप आवाज़ सुनिए बस। तो ये बहुत ही एक अलग जगह ढूंढी है इन लोगों ने, बहुत ही सुंदर जगह है। और मतलब यहाँ पे पानी भी बहुत ज़्यादा साफ़ आ रहा है। पानी बहुत, इस समय पे इतना पानी होता नहीं है नदी में, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पानी को रोक दिया गया है, एक स्टॉक डैम जैसा बना दिया इन्होंने, तो पानी
रुक के जो पानी बच रहा है वो पानी यहाँ से फ्लो होके निकल रहा है। तो बहुत ही सुंदर लोकेशन ढूंढा है इन लोगों ने। इतना करंट नॉर्मली होता नहीं हमारे गांव के आसपास, बट है यहाँ पे अच्छा खासा। तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसे रास्तों से आए हम लोग यहाँ तक। अब ये पथरीले रास्ते हैं और ये जंगल के बीच हूँ मैं इस वक्त। तो दोनों तरफ जंगल है, आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये जो एरिया है जशपुर का, मेरा जहाँ घर है, ये एलिफेंट कॉरिडोर में भी आता है। मतलब यहाँ पे हाथी बहुत ज़्यादा मूव करते हैं इस एरिया से। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि मेरे गांव के 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के रेंज में भी हाथी आए हैं। और हाथियों का झुंड आता है, 50, 60, 70 हाथी एक साथ। तो काफ़ी एडवेंचरस एरिया है। आप अब अगर कभी आए नहीं है तो आप इधर ज़रूर आ सकते हैं। आज हम सब ने एक बहुत ही सुंदर शाम साथ बिताई और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको अपने गांव के आसपास जितने सुंदर सुंदर जगह हैं वहाँ लेके जा सकूँ, आप सबको दिखा सकूँ कि मेरा गांव कितना खूबसूरत है, मेरे गांव के आसपास के लोकेशंस कितने खूबसूरत है, जशपुर कितना सुंदर है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको गांव की ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा दिखा पाऊँ, क्योंकि नॉर्मली हम सब शहर में अगर रहते हैं तो ये सब देख नहीं पाते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गांव में रहते हैं, उनको पता है कि गांव की ज़िंदगी कितनी अलग होती है शहर से। लेकिन जो लोग शहर में रहते हैं, जिनका गांव उतना फ्रिक्वेंटली जाना नहीं हो पाता, जो गांव जा नहीं पाते किसी न किसी कारण से, वो कहीं ना कहीं एक ऐसी ज़िंदगी मिस कर देते हैं जो बहुत ही खुशनुमा ज़िंदगी है, बहुत ही शानदार ज़िंदगी है जहाँ की। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप सबको गांव की जो ज़िंदगी है, जब जब मौका बन पड़े, जब जब मैं जा सकूँ, आपको गांव की ज़िंदगी दिखाऊँ। ऐसे तो मैं भी शहर में रहता हूँ, लेकिन गांव से जो मेरा रिश्ता है, क्योंकि मैं एक गांव का लड़का हूँ, तो वो एक अलग चीज़ है और वो एक अलग रिश्ता है, एक अलग बॉन्ड है जो कभी शायद टूट नहीं पाएगा। मैं हमेशा देहाती लड़का ही रहूँगा, चाहे मैं कितने भी बड़े शहर में चले जाऊँ या कितना भी कुछ कर लूँ। वो जो देहातीपना एक मेरे अंदर है, वो शायद कभी कहीं नहीं जाएगा, वो रहेगा हमेशा मेरे अंदर। और ये शाम जैसे जैसे हम घर पहुँचे, ये और सुंदर हो गई। और घर पहुँचने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा था मेरे घर से, और बस इसके बाद कुछ खास था नहीं, तो मैंने शूट नहीं किया। और चाचा को पहली बार हम ड्राइव पे लेके गए और बस गीत संगीत की संध्या के साथ हमने शाम अपनी जो है वो समाप्त की। तो आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा अपना प्यार बनाए रखने के लिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। शुभ रात्रि, शबा खैर।